हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। मैं 18 मंथ के डीए और डीआर में आपको कितना एरियर मिलने वाला है, आपको पूरी टेबल में बताया जाएगा। आपको कितना डिफरेंस मिलेगा, आपकी पेंशन आपकी सारी बताई जाएगी। आपकी बेसिक पेंशन जितनी भी हो, पूरी एक बहुत अच्छे से टेबल प्रिपेयर की गई है। उस टेबल के थ्रू आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताई जाएंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपके जितने भी डाउट्स हैं आपके 18 मंथ डीए और डीआर को रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ टेबल में आप ये भी देख पाएंगे कि आपको कितना डीए और डीआर एरियर्स सहित मिलेगा, टोटल एरियर्स कितना मिलेगा, चाहे वो जनवरी 2020 से जून 2020 के बीच में हो, चाहे जुलाई 2020 से जनवरी 2021 के बीच में हो। साथ ही साथ जो जनवरी 2021 से जुलाई 2021 के बीच का जो 18 मंथ का डीए और डीआर है, टोटल आपको टेबल में दिखाया जाएगा। आपकी बेसिक के साथ में आपका डिफरेंस करके सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में दिखाई जाएंगी। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, मैंने पहले भी बोला है, बट सारे चीज़ें इसमें कंप्लीट बहुत अच्छे से की गई हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को भी प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपकी स्क्रीन पर ये टेबल दिखाई दे रही है, जिसमें आप सबसे पहले कॉलम में आप देख सकते हैं कि आपकी बेसिक पेंशन, आपकी बेसिक फैमिली पेंशन कितनी है। दूसरे कॉलम में आप देख सकते हैं कि आपको उस टाइम पे 17% डीआर के साथ में कितना आपको डीआर मिलता। इसके बाद में आपको पता है कि जनवरी 2020 से जून 2020 के बीच में 4% की डीआर में बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद में इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। इसके बाद में टोटल 6 मंथ यानी जनवरी 2020 से जून 2020 के बीच में जो 6 मंथ का टोटल कितना आपको रुपए मिलते हैं वो भी आपको दिखाए गए हैं। आगे हम बात करते हैं, जैसे जैसे डीए बढ़ता गया यानी जुलाई 2020 से जनवरी 2021 के बीच में आपको पता है कि ये टोटल 24% डीआर हो गया। तो 24% कितना मिलता है आपको। इसके बाद में आपको डिफरेंस कितना हुआ टोटल, और टोटल 6 मंथ में आपको कितना प्रोवाइड कराया गया, ये भी इसमें आपको हम टेबल में बताने वाले हैं। और एट द लास्ट जनवरी 2021 से जुलाई 2021 में कितना, अब फिर से जो डीआर बढ़ा वो 28% हो गया। और जुलाई 2021 के बाद से आपको 28% से बढ़ोतरी करके महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपको दिया जा रहा था। तो हम इस टेबल में ये भी बताएंगे कि आपको 28% के रेट से डीआर कितना मिला था, कितना डिफरेंस था, और साथ ही साथ टोटल 6 मंथ को करने के बाद में आपको टोटल अगर 18 मंथ का डीए और डीआर प्रोवाइड कराया जाएगा तो टोटल कितना एरियर्स बनने वाला है। क्योंकि अभी जो है पिछले कुछ दिनों ही जो है यूनियंस और गवर्नमेंट यूनियंस जो है कंटिन्यू सरकार से इसके रिगार्डिंग बातचीत भी कर रही है। बहुत जल्दी कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए हम फिलहाल टेबल पर लेके चलते हैं। तो पहले कॉलम में आप देख लीजिए, पहले कॉलम में जो पेंशन और फैमिली पेंशन है वो 9,000 रुपये अगर किसी पेंशनर्स की पेंशन या फैमिली पेंशन है तो 17% डीआर से उसको 1,530 रुपये प्रोवाइड कराए जाएंगे। वहीं अगर वो 21% डीआर मिलता है यानी 4% बढ़ोतरी के बाद में, तो उसको जो है 1,890 रुपये उसको मिलते थे उस टाइम पे। और डिफरेंस जो टोटल जो हुआ था इसमें, ये 17 से 21% का, वो जो है 360 रुपये होता। और टोटल 6 मंथ की अगर हम बात करें, 6 मंथ के बाद में, तो ये 2,160 रुपये टोटल आपका जो है जनवरी 2020 से जून 2020 के बीच में 6 मंथ का एरिया बनता। अब बात करते हैं आगे, जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ता गया तो 24% डीआर से जो 2,160 रुपये इसमें आपको 9,000 बेसिक पे के हिसाब से 2,160 रुपये मिलते। डिफरेंस की बात करें यानी फिर से जब 17 से वापस से 24% डीआर हुआ तो उसमें डिफरेंस जो क्रिएट हुआ वो 630 रुपये हुआ। और टोटल 6 मंथ की बात करें तो टोटल 6 मंथ यानी नेक्स्ट 6 मंथ में यानी जुलाई 2020 से जनवरी 2021 से नेक्स्ट 6 मंथ में ये 3,780 रुपये का डिफरेंस बड़ा क्रिएट हुआ। अगला जो है इसमें 28% जब डीए और डीआर हुआ तो 9,000 बेसिक पेंशन या फैमिली पेंशन के एम्प्लॉयज़ या पेंशनर्स को जो है 28% डीआर से 2,520 रुपये हुए। वहीं अगर हम जनवरी
2021 से जुलाई 2021 के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वो 360 रुपये था। और टोटल 6 मंथ का अगर हम बात करें, टोटल 6 मंथ का आपको फिर से जो डीआर हुआ वो 2160 रुपये हुआ। यानी कि 3 जो अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स थी उनमें टोटल आपको 9000 बेसिक पेंशन है, तो आपको 8100 रुपये टोटल एरियर्स के रूप में मिलने वाले हैं। अगला हम बात करें ऐसे पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स जिनकी बेसिक पे 9250 रुपये है, उनको 17% डीआर से 1572 रुपये 50 पैसे मिलेंगे। 21% डीआर से 1942.5 रुपये मिलेंगे। अगर इनका हम डिफरेंस करते हैं तो 370 रुपये इनको मिलने वाले हैं। अगर हम 6 मंथ टोटल बात करते हैं तो 2220 रुपये मिलेंगे। और अगर फिर से महंगाई भत्ता बढ़ा है जिस प्रकार से, तो 24% डीआर से इनको 2220 रुपये मिलेंगे। डिफरेंस की बात करें तो 647.5 रुपये मिलेंगे। और टोटल 6 मंथ की बात करें तो 3885 रुपीज़ मिलेंगे। और टोटल हम 28% की बात करें, 28% डीआर जब बढ़ा तो 2590 रुपये मिलेंगे। और डिफरेंस की बात करें तो 370 रुपये होता है। और टोटल लास्ट में जो जनवरी 2021 से जुलाई 2021 के बीच में जो डिफरेंस हुआ वो 2220 रुपये था। और टोटल एरियर्स की बात करें ऐसे पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर जिनकी बेसिक पे 9250 रुपये थी, टोटल अगर हम एरियर्स की बात करें 18 मंथ्स डीआर की, तो 8325 रुपये उनको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट टेबल में आप देख सकते हैं कि 9550 रुपये है, तो 17% की दर से उनको 1623 रुपये 50 पैसे उनको मिलेंगे। वहीं अगर 21% जब बढ़ोतरी हुई जनवरी 2020 से जून 2020 के बीच में, तो 2005 रुपये 50 पैसे उनको मिले। और हम डिफरेंस की बात करें तो 382 रुपीज़ इसमें डिफरेंस हुआ। टोटल अगर 6 मंथ की बात करें डिफरेंस करने के बाद में, तो 2292 रुपीज़ टोटल प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर 24% डीआर की बात करें तो 24% डीआर के रूप में भी सेम जो डेटा है यानी 2292 रुपीज़ मिलेंगे। और अगर डिफरेंस की बात करें तो 668 रुपीज़ 550 पैसे उनको जो है डिफरेंस क्रिएट हुआ। उस डिफरेंस की वजह से टोटल 6 मंथ का जो डीआर हुआ वो 4011 रुपीज़ हुआ। और 28% की दर से बात करें तो 2627 रुपये उनको मिलेंगे। और टोटल अगर डिफरेंस की बात करें फिर से तो 382 रुपये हुए। और टोटल 6 मंथ की बात करें तो 2292 रुपये मिलेंगे। लेकिन तीन तीन अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स की बात करें यानी 18 मंथ्स की बात करें तो 8595 रुपये उनको टोटल जो है एरियर्स मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है 9850 रुपये पेंशन या बेसिक पेंशन है, तो 17% की दर से उनको 1674 रुपये 50 पैसे मिलेंगे। और 21% जब बढ़ोतरी हुई तो उसके हिसाब से 2068 रुपये 50 पैसे उनको मिलने वाले हैं। वहीं अगर डिफरेंस की बात करें तो 394 रुपीज़ उनका डिफरेंस होने वाला है। और टोटल 6 मंथ की बात करें तो 2364 रुपीज़ उनको टोटल मिलने वाले हैं। और अगर 24% की बात करें तो 24% जो है 2364 रुपये उनको मिलेंगे। और डिफरेंस की बात करें तो 689.5 रुपीज़ मिलेंगे। और टोटल 6 मंथ्स की बात करें तो 4137 रुपीज़ उनको मिलने वाले हैं। 28% की डीआर से बात करें, 28% डीआर जब उनको मिला तो 2758 रुपीज़ मिलेंगे। वहीं अगर डिफरेंस की बात करें तो 394 रुपीज़ डिफरेंस होता है। और टोटल 6 मंथ की बात करें तो 2364 रुपीज़ उनको मिलने वाले हैं। और टोटल एरियर्स की बात करें ऐसे पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स जिनका बेसिक जो है 9850 रुपये रहा, उनको 8865 रुपीज़ उनको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट जो है जैसे पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर जिनकी बेसिक 10,150 रुपये थी, उनको 17% की दर से डीआर उस टाइम जो मिल रहा था वो 1725 रुपये 50 पैसे था। वहीं अगर 21% डीआर में जब बढ़ोतरी हुई 4% की, जिसमें 2131 रुपये 50 पैसे उनको मिलने वाले थे। साथ ही डिफरेंस की अगर क्रिएट करें तो डिफरेंस जो है 406 रुपये मिलने वाला है। और अगर 6 मंथ टोटल की बात करें डिफरेंस क्रिएट करने के बाद में तो 2436 रुपये उनको मिलेंगे। वहीं अगर 24% डीआर के बाद में बात करें तो 2436 रुपीज़ डीआर होगा 24 की परसेंट डीआर से। और साथ ही साथ अगर डिफरेंस की बात करें तो 710 रुपीज़ 50 पैसे उनको डिफरेंस इससे मिलने वाला है। और टोटल 6 मंथ की बात करें तो टोटल 6 मंथ जो होने वाला है और 4263 रुपीज़ होगा। और 28% डीआर की बात करें तो
₹2842 मिलने वाले हैं। और अगर डिफरेंस की बात करें तो 406 रुपये उसमें डिफरेंस होगा। और टोटल 6 मंथ की बात करें तो टोटल जो है ₹2436 उन्हें मिलने वाले हैं। और टोटल एरियर्स की बात करें तो ₹9135 का टोटल एरियर्स उनको बनने वाला है। नेक्स्ट की बात करें तो ₹10,450 बेसिक पेंशन या फैमिली पेंशन जिनकी है, उनको जो है 17% डीआर से 17,76 उनको मिलने वाले 17% से। 21% की बात करें तो ₹2194 उनको 50 उनको मिलने वाले हैं। अगर डिफरेंस की बात करें तो ₹418 उनको टोटल डिफरेंस होगा। साथ ही साथ अगर हम 6 मंथ टोटल की बात करें तो ₹2508 होगा। वहीं अगर फिर से महंगाई भत्ता 24% हुआ था जिस टाइम पे जुलाई 2020 से जनवरी 2021 में, तो ₹2508 टोटल उनको मिलने वाले हैं। और अगर इसमें डिफरेंस देखें तो 731 मतलब 50 पैसे डिफरेंस होता है। और अगर टोटल 6 मंथ की बात करें तो ₹4389 टोटल 6 मंथ में उनको टोटल एरियर्स मिलेगा। और जब डीए और डीआर जो है 28% हुआ इसमें तो ₹2926 होगा। और डिफरेंस की बात करें तो 418 इसमें टोटल डिफरेंस होने वाला है। और टोटल 6 मंथ की बात करें तो ₹2588 मिलने वाले हैं। और टोटल एरियर्स की बात करें तो एरियर्स के रूप में उनको ₹9405 टोटल मिलने वाले हैं। अब लास्ट की बात करें इसमें आप देख सकते हैं टेबल में ऐसे पेंशन या फैमिली पेंशन जिनका बेसिक पे ₹10,750 है, तो 17% के डीआर की तरफ से ₹1827 50 पैसे उनको 17% की दर से मिलेगा। साथ ही साथ उनको बात करें आप देख सकते हैं 21% डीआर से तो ₹2257.50 मिलेंगे। और इस डिफरेंस की बात करें तो ₹430 का डिफरेंस बड़ा होने वाला है। 6 मंथ टोटल की बात करें तो टोटल ₹2580 मिलेंगे। और 24% डीआर होगा तो टोटल जो है ₹2580 उनको मिलेंगे। और अगर ये डिफरेंस की इसमें बात करें तो ₹752.50 टोटल डिफरेंस होने वाला है। टोटल 6 मंथ की बात करें तो टोटल जो है ₹4515 टोटल डिफरेंस होगा। और 28% डीआर की बात करें तो उसमें ₹3010 टोटल 28% डीआर मिलेगा। वहीं अगर डिफरेंस की बात करें तो टोटल ₹430 का बड़ा डिफरेंस होने वाला है। और टोटल 6 मंथ की बात करें जो कि जनवरी 2021 से जुलाई 2021 के बीच में होगा तो टोटल ₹2580 होंगे। और टोटल एरियर्स की बात करें जिसमें बेसिक पे 10,750। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों को कई सारे बड़े अपडेट्स आए हैं जिनमें सरकारी पेंशनर्स को बहुत बड़ा तोहफा मिला है। सीधा 25,000 रुपये तक का फायदा सालाना मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। साथ ही साथ कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, पेंशन में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी, 18 मंथ्स के डीए डीआर को एरियर्स, और इसके अलावा कम्यूटेशन बहाली को लेकर भी कई सारी बड़ी अपडेट्स मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जल्दी से एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के रिगार्डिंग उनके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड आपको कई सारे लेटर्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स आपको समझाए जाते हैं। आपको उनमें जो भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर किया जाता है। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है आपके पेंशनरी बेनिफिट्स को लेकर के, फैमिली पेंशनरी बेनिफिट्स को लेकर के, इवन कर्मचारियों को भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा। आपकी प्रॉब्लम जो है नेक्स्ट वीडियो में ली जाएगी और सारे प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन किया जाएगा। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। तो आप सभी जैसे सामने भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए, आम टैक्स पेयर के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी गई है। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो नए टैक्स रिजीम का विकल्प चुनते हैं। नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट पहले 50,000 रुपए सालाना थी, लेकिन अब जिसे बढ़ाकर 75,000 यानी कि 75,000 रुपीज कर दिया गया है। बेसिकली इसमें पेंशन को क्या फायदा मिला वो भी देखेंगे। सरकारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, बजट 2024 में एक और बड़ा ऐलान किया गया है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल ये ऐलान सरकारी पेंशनर्स के लिए ही स्पेशली किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, फैमिली पेंशन पर अब छूट 15,000 रुपए यानी जो डिस्काउंट है 15,000 रुपए सालाना से बढ़ा करके
25,000 रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि फैमिली पेंशन का लाभ लेने वाले पेंशनर्स सालाना आप 25,000 यानी कि 25,000 रुपये तक के टैक्स लाभ का उठा सकते हैं। पहले 15,000 रुपये सालाना तक की टैक्स छूट मिलती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है और इसका फायदा जो आप सभी को मिलेगा वो साल 2024-25 के वित्तीय वर्ष ये दिया जाएगा और यह लाभ पेंशनर्स को काफी बड़ी राहत मिलेगी। आप सभी को पता है कि जो टैक्स रिजीम से अब आई हैं उनमें कई सारी चीजों में अब अपडेशन किया गया है और आपकी जो फैमिली पेंशन पर डिस्काउंट मिलता था 15,000 रुपए 15,000, उसको बढ़ा करके अब पेंशनर्स को उसकी लिमिट 25,000 रुपए कर दी गई है और उसको अब सीधा सीधा अब उसमें उसको ऐड कर दिया जाएगा और ये आपको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इसमें सारे फायदे दिए जाएंगे। फैमिली पेंशन के लिए कई सारे रूल भी चेंज हुए थे, जिनमें आप देख सकते हैं कि फैमिली पेंशन के लिए कौन कौन हकदार है वो भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2004 से पहले जिन कर्मचारियों की भर्ती सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अनुसार हुई थी, ऐसे में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसके परिवार को पेंशन दी जाती है। कर्मचारी या पेंशन भोगी की फैमिली पेंशन को दिया जाता है और उसके बाद अगर बहुत सारी चीजें हैं तो फैमिली पेंशन में ऐड कर दी जाती हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीजों पर बात हो सकी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जो विज्ञान भवन नई दिल्ली में मीटिंग हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर पेंशन भोगी संगठनों की मांग को लेकर के एक बड़ी बैठक नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री मिस्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। और इस मीटिंग में अब क्या क्या हुआ है, कौन कौन से मुद्दों के ऊपर मुहर लगी है और कौन कौन से आपके जो इश्यूज थे वो मुद्दे थे वो खारिज किए गए हैं, इसके मिनट्स केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं और सभी पेंशन भोगी संगठनों को प्रतिनिधियों को भी भेज दिए गए हैं और सभी पेंशन भोगियों के बारे में अवगत के बारे में इन सब चीजों में हम बात करेंगे। पहला है कि पेंशनर्स का जो हेल्थ चेकअप है एनुअली, उस पर भी बात हुई है। 65 साल से 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा, उस पर भी इस मीटिंग में बात हुई। एफएमए बढ़ोतरी को लेकर बात हुई। साथ ही साथ फिक्स्ड मेडिकल के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस की मंजूरी को लेकर भी बात हुई। रेलवे किराए में पेंशन धारकों या सीनियर सिटीजन को मिले डिस्काउंट, उसके रिलेटेड भी बात हुई। और 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट का फायदा यानी नौसर इंक्रीमेंट पर क्या क्या चीजें हुई उस पर भी बात हुई है। साथ ही साथ कम्यूटेशन बहाली लेकर को भी जो 12 साल में बहाली हो उससे रिलेटेड भी कई सारी चीजें पर बात हुई है। तो सब पर धीरे धीरे एक एक करके सारी बात करेंगे। अब देख सकते हैं इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों की विभिन्न मांगों के ऊपर चर्चा की गई। साथ ही साथ इसमें कुछ मुद्दों को माना गया और कुछ मुद्दों के ऊपर पुनः विचार करने की सहमति बनाई गई। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ जो मुद्दे थे उनको खारिज कर दिया गया। तो चलिए विस्तार में जान लेते हैं कि इन कुछ खास मुद्दों के ऊपर जिन पर सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने क्या क्या निर्णय लिया। पेंशन धारकों का हेल्थ चेकअप था। पेंशन धारकों की अगर हेल्थ चेकअप की बात करें तो उसमें भी कई सारी चीजें थी, जिसमें पेंशनर्स के लिए बहुत सारी चीजें अपडेट्स हुई। इसमें पेंशन भोगी संगठनों ने डिमांड किया था कि पेंशन भोगी के लिए आवधिक हेल्थ चेकअप 6 महीने में या साल भर में एक बार उसको आयोजित किया जाए। इस पर पेंशन भोगी ने समय समय पर हेल्थ चेकअप कराने की बात कही थी और इसके अलावा उसमें भी कई सारी चीजों को ऐड करने को बोला गया था। उसमें इसके अलावा इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्या आंसर दिया वो भी हम देखेंगे। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि पेंशन भोगी की साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की छूट दी जाती है। हेल्थ चेकअप कराने के लिए इच्छुक पेंशन भोगी सीजीएचएस से इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में चेकअप के लिए सीजीएचएस वेलनेस सेंटर्स के सीएमओ से रेफर ले सकते हैं। सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के सीएमओ बिना किसी शिकायत के चेकअप के लिए मंजूरी दे सकते हैं। अगर ऐसे में संबंधित किसी पेंशन भोगी को कोई शिकायत है तो लोकल एडवाइजरी कमेटी के समक्ष अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकता है। तो आपके हेल्थ चेकअप का पहले से ही एक बार जो है आप अपने इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जा सकते हैं, साथ ही साथ सीएमओ से भी रेफरल वहां पर ले सकते हैं। तो ये आपकी एक बड़ी खबर थी। अब दूसरी खबर पर लेकर चलते हैं जो आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 65 साल से मिले 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगी संगठनों ने ये डिमांड किया था कि पेंशन भोगी के पेंशन में अतिरिक्त पेंशन का बढ़ोतरी का फायदा 65 साल से दिया जाना चाहिए, जो कि अब 80 साल है। 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% और 80 साल पर 20% की एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाए। अब हर साल पर 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इस पर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर के जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का सुझाव मांगा गया था और इस पर उन्होंने कहा कि अगर यह प्रपोजल स्वीकार किया जाता है तो इस पर सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन हालांकि बिगड़ सकती है। साथ ही राज्य सरकारों के पेंशन भोगी भी इस तरह की डिमांड आगे रख सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फाइनेंशियल हिंड्रेंस आ सकती है। इसलिए इसको स्वीकार अभी नहीं किया जा रहा है। जॉइंट सेक्रेटरी के इस जो है निर्णय से पेंशन भोगी संगठनों के ऊपर फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि मैं
मामला फिर से अभी अंडर कंसिडरेशन है, यानी कि मामला जो है अभी विचाराधीन किया गया है। एफएम में बढ़ोतरी, जो नॉन सीजीएचएस एरियाज में रहने वाले पेंशन धारकों को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में बढ़ोतरी का मुद्दा भी इस बैठक में उठाया गया। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस अभी 1000 रुपए जिससे बढ़ोतरी किए जाने की मांग की गई थी, और पेंशनर संगठनों का कहना था कि मात्र 1000 रुपए में जो ओपीडी मेडिसिन है या दवाओं की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, इसलिए इसको तत्काल प्रभाव से 1000 रुपए से बढ़ा करके 3000 रुपए किया जाना चाहिए। इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि इस मुद्दे का परीक्षण बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ किया गया, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि 7 सीपीसी के जो सिफारिश है यानी रिकमेंडेशन है उसके अनुसार 1 जुलाई 2017 से फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है उसको 1000 रुपए रिवाइज किया गया था। ऐसे में अभी फिर से मांग बढ़ाने के ऊपर सरकार का भी फिलहाल कोई विचार नहीं है, लेकिन फिर भी पेंशन भोगी संगठनों ने इस पर पुनः विचार करने की मांग की है, और मामला अभी फिर से मैटर अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई अभी सारी चीजें अपडेट होंगी और पेंशनर्स के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आगे आप देख सकते हैं, आगे रेलवे के किराए में पेंशनरों के लिए क्या क्या चीजें मिल सकती है उससे भी रिलेटेड है। पेंशनभोगी संगठनों ने रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधियों से डिमांड किया कि रेलवे किराए में पेंशन धारकों को जो पहले की तरह डिस्काउंट मिलते थे वह फिर से उसको बहाल या रिस्टोर किया जाना चाहिए। इस पर रेलवे मंत्रालय ने कहा कि रेलवे यात्रियों के लिए रेलवे में करीब लगभग 59,837 करोड़ की छूट देता है। अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए तो 53% की रेलवे में छूट दी जाती है। दिव्यांग यात्रियों, विद्यार्थियों और रोगियों को भी छूट का फायदा दिया जाता है। और फिर भी रेलवे प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान स्थिति में पेंशन धारकों और सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे में जो डिस्काउंट है उसको अभी बहाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें वहां पर हो सकती हैं। आगे आप देख सकते हैं कि 30 जून 31 दिसंबर को ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर के रिटायर्ड कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाना चाहिए। इस बैठक में जो नेशनल इंक्रीमेंट है उसका भी मुद्दा उठाया गया। पेंशनी संगठनों ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों 1 साल की अवधि अगर पूरी करते हैं तो उनको 1 जुलाई या 1 जनवरी को इंक्रीमेंट का फायदा देना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारी चीजों पर बात हुई। इसमें डीओपीटी के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तारीख पर सेवा में होना चाहिए। इससे उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा नियमों में संशोधन या रिवीजन करने की मांग की गई है। इस मुद्दे को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ उठाया गया है और इस मुद्दे को लेकर के जल्द से जल्द कोई भी इंक्रीमेंट देने का आदेश जारी किया जा सकता है। इससे रिलेटेड भी कई सारी है, अगर आप आदेश की प्रति डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कम्यूटेशन बहाली पर भी लेकर की उस पर भी कई सारी चीजों पर अपडेट आ रहा है। इसमें कम्यूटेशन बहाली को लेकर के पेंशनभोगी संगठनों ने केंद्र सरकार के डिमांड की कि सरकार ने कम्यूटेशन बहाली को गुजरात सरकार ने 15 साल से घटाकर 13 साल किया है। वहीं और भी कई राज्यों में ऐसा किया गया है। ऐसे में बहुत सारी पेंशन भोगियों ने इस मामले में सरकार से रिक्वेस्ट की कि कम्यूटेशन बहाली 12 साल करने का सर्वसाधारण आदेश किया जाए। इस पर केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द डीओपीटी सचिव ने बताया कि इस पर जल्द से जल्द कोई विचार किया जा रहा है और जल्द से जल्द इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसे में पेंशनर्स के लिए कई सारे चीजों पर इसमें बात हो सकती है, जिसमें पेंशनर्स के हेल्थ चेकअप है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है, 5, 10, 15% का बढ़ोतरी को लेकर के, वहीं उनकी टैक्स में डिडक्शन को लेकर भी कई सारे अपडेट्स आए। साथ ही साथ पेंशनर्स धारकों का जो हेल्थ चेकअप है उससे रिलेटेड भी कई सारी चीजें हैं। वहीं पेंशनर्स के नेशनल इंक्रीमेंट पर भी यहाँ पर बात की गई है, और जो कम्यूटेशन बहाली है 15 साल में होती है उसको 12 साल किए जाने पर भी अभी बहुत सारे मैटर इसमें अंडर कंसिडरेशन है। जल्द से जल्द इन सभी चीजों पर निर्णय ले लिया जाएगा, और हम जैसे इस पर कोई डिसीजन आ जाएगा तो हम आपको जरूर बता देंगे। आप इसका जो ऑफिशियल मिनट्स है उसकी डाउनलोड कॉपी करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, वहां से आप सीधा ये डाउनलोड कर पाएंगे। और आप दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबरें आई हैं। बजट में क्या क्या मिला पेंशनर्स को, कर्मचारियों को, फैमिली पेंशनर्स को, आप सभी को पता है कि बजट अब पेश हो चुका है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हो रही हैं और बहुत सारी चीजें आगे भी होने वाली है। सारी अपडेट दूंगा मैं। साथ ही साथ 18 मंथ्स के एरियर्स पर जो ऐलान होने वाला था उसका क्या हुआ, पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के, नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर के, साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी कि बजट में पेश होंगी, वो सब धरी की धरी रह गई और अब बजट पेश हो चुका है, जिसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए उसमें कुछ भी नहीं मिला है। तो क्या ये चीजें थी, सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे। पूरी वीडियो को लास्ट से देखिए। साथ ही साथ इसमें पेंशनर्स के लिए आगे क्या चीजें हो सकती हैं और उनमें क्या उनको फायदा मिल सकता है, उन पर भी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे।
पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी के लिए इन्फॉर्मेशन दे दूं, कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के उनके पेंशनरी बेनिफिट से लेकर के सभी कर्मचारियों के लिए हम उनके पेंशनरी बेनिफिट के रिगार्डिंग बहुत सारी सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस और इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। साथ ही साथ आपको अगर आपके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई अगर समस्या है, कोई डाउट है, अगर आपको पेंशन टाइम पर नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको वहां पर जो है उसको सुलझाने की, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सीधा मुद्दे पर लेकर चलते हैं। आप सभी को पता है कि बजट पेश हो चुका है। अब बजट के बाद में पेंशनर्स के लिए बहुत सारी चीजें थी और बहुत सारी चीजों पर बात हो रही थी कि 18 मंथ्स के डीए डीआर का जो बजट है या ओआरओपी का बजट है या पेंशन में 5-10% या 15% की बढ़ोतरी है, उन पर ये सारी चीजें हो सकती हैं। हालांकि यूनियंस और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की जो फेडरेशन और यूनियंस थी, उनकी तरफ से ये सब प्रपोजल्स गए हुए थे। कई सारी डिमांड्स गई हुई थी जिनमें 18 मंथ्स के डीए डीआर था, साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम का रिस्टोरेशन था और 8वें वेतन आयोग भी था। हालांकि 8वें वेतन आयोग पर गवर्नमेंट क्लियर पहले ही कर चुकी थी कि 8वां जो पे कमीशन है उस पर अभी सरकार ना ही मिनिस्ट्रियल और ना ही इंटर मिनिस्ट्रियल किसी भी टाइप से कोई भी बातचीत कर रही है। हालांकि ये सरकार ने रिटर्न में दिया था, संसद में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ये सारी चीजें बोली गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये कभी भी क्लियर नहीं बोला। आपको फिर से मैं एक जानकारी के लिए बात बता दूं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, तो मैं उनको सभी को बता देता हूं कि 8वां वेतन आयोग पर गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी क्लियरली इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए थे कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। बस जून के मंथ में या फिर बोल सकते हैं कि पिछले मंथ में ये सारी चीजें बोली गई थी कि 18 मंथ जो आपका 8वां वेतन आयोग है उन पर अभी चर्चा नहीं हो रही है, अभी इस पर चर्चा करना बहुत ही जल्दबाजी होगी। हालांकि यूनियन की तरफ से भी कई सारी चीजों पर उसमें बात की गई थी, जिसमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, जो कि महामंत्री हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के। इन्होंने भी काफी कुछ बोला था कि रेलवे बजट से लगभग 13 लाख कर्मचारियों को भी काफी उम्मीदें हैं। सरकार पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर विचार कर सकती है। वहीं इस बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन पर भी सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को उसके ऐलान की उम्मीद है। हालांकि इन सभी यूनियंस और फेडरेशन ने लगातार इसके रिगार्डिंग बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारी बातचीत, उनको रिक्वेस्ट भेजी गई थी, बहुत सारे चार्टर डिमांड्स भेजे गए थे, जिनमें ये सारी चीजें थी, जिनमें 8वें वेतन आयोग का भी इशू था। साथ ही साथ इसके अलावा जो 18 मंथ्स के डीए डीआर था वो भी था, और पेंशन में जो एनुमरीज है और या नॉशनल इंक्रीमेंट्स है या कम्यूटेशन पेंशन में जो बदलाव है उसको लेकर भी कई सारी चीजें पर बात की गई थी। लेकिन ये सब चीजें अब क्लियर नहीं हो पाई हैं और फाइनली पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को इसमें कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, आगे आने वाले दिनों में जो चीजें होंगी वो बहुत क्लियर होंगी, क्योंकि सरकार जो है इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकती है। 18वें वेतन आयोग 18वें जो का एरियर्स है उस पर अभी बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो 8वां वेतन आयोग है उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और इसके अलावा 8वें वेतन आयोग पर पहले भी कई सारी चीजें चर्चा की जा सकती है और इसके अलावा एक कमेटी भी बनाई जा सकती है इसमें लास्ट मंथ तक, नवंबर दिसंबर तक, जिसमें आपके कमेटी बनाए जाने के बाद में उसमें रिकमेंडेशंस आपको होंगे 8वें वेतन आयोग के, और उसके बेसिस पर फिटमेंट वेक्टर तय किया जा सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, या आप सभी को मैं पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं कि 8वें वेतन 7 सीपीसी में आपका जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था, और उसी के बेसिस पर आपकी सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशन तय होती थी। और अब उसी हिसाब से अब 8वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर तय हो सकता है, जो कि 3.68 गुना तक जा सकता है। अभी मीडिया में जो खबरें आ रही थी वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे चीजों पर पे रिवीजन हो सकता है, चाहे वो ऑटोमेटिक पे आपकी जो बढ़ने वाली सैलरी हो, ऑटोमेटिक पे प्रोटेक्शन हो, या बहुत सारी चीजें हैं जिनमें अभी बात करना जल्दबाजी होगी। लेकिन 8वें वेतन आयोग का गठन पर कभी भी गवर्नमेंट ने क्लियरली इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे कि अब 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। उन्होंने बस ये बोला था कि अब इस टाइम पे इस पर चर्चा नहीं हो रही है। अब बात करते हैं पेंशन में 5-10-15% बढ़ोतरी को लेकर के, तो आगे आने वाले दिनों में इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, जिसमें बजट के अलावा बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे बजट हो चुका है उसमें पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए कुछ
कुछ खास नहीं आया था, जिसमें युवाओं की बातचीत की गई थी और फ्यूचर की सारी चीजें पर डिस्कशन हुआ था। लेकिन कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन के जो बेसिक में बढ़ोतरी को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो फिर से अब आगे जो है तेज होंगी, क्योंकि आगे एक कैबिनेट बैठक हो सकती है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधिकारी, साथ ही साथ यूनियंस ऑफ फेडरेशन के अधिकारी और डीओपीटी के अधिकारी इस मीटिंग में हो सकते हैं, और साथ ही साथ कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो सकती है, जिसमें 18 मंथ्स के डीए डीआर के एरियर्स के अलावा पेंशन में जो 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी है उस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए उसमें और भी कई सारे इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा उसमें फिटमेंट फैक्टर पर भी बात हो सकती है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर आएगा वही सबसे क्रूशियल रोल प्ले करेगा कि आपकी पेंशन किस हिसाब से होगी, क्योंकि अगर आप फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना तक जाता है तो आपकी बेसिक पेंशन जो है 16,000 रुपए तक हो सकती है, 15 भी हो सकती है। और इसके अलावा जो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी है 18,000 रुपए, उसमें फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना तक होता है तो उसमें 26,000 रुपए तक बेसिक तक पहुंच सकता है। हालांकि इन सब चीजें में अभी बिल्कुल क्लियर कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये सब चीजें अभी क्लियर नहीं हो रही हैं। इसके अलावा नेशनल इंक्रीमेंट जो है, आप सभी को पता है कि जो लास्ट वर्किंग डे को रिटायरमेंट होते हैं 30 आपकी जुलाई में और साथ ही साथ 31 दिसंबर को, तो ऐसे में उन पेंशनर्स को अपना नेक्स्ट इंक्रीमेंट नहीं मिलता है एक दिन के चलते। तो उसी के चलते भी बहुत सारे पेंशनर्स और कर्मचारियों ने रिक्वेस्ट की थी सरकार से, तो उन सभी पेंशनर्स को वहां पर सभी को जो है नेशनल इंक्रीमेंट दिया जाना चाहिए और